और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो मुरैना के कैलारस कस्बे में नगर पालिका की 34 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि कैलारस से शिवपुरी के लिए 2 लाइन हाईवे का निर्माण हो रहा है और हाईवे में बाधा बन रही कैलारस में नगर पालिका की 34 दुकानों को आज जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम वीरेंद्र कटारे और नगर पालिका सीएमओ गनी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। और चलिए बढ़ते आगे और खबर उज्जैन से है, जहां पर कोट मोहल्ला चौराहे पर पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाली महिला पर दुकान मालिक ने हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल दुकान मालिक दुकान को जल्द खाली करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन महिला इतनी जल्दी दुकान खाली नहीं कर रही थी। फिलहाल घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाकाल थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर की खमरिया आयुध निर्माणी फैक्ट्री में एक बार फिर से हादसा हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में डेटोनेटर में बारूद भरने के दौरान धमाका हो गया। इसकी चपेट में आने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे शहर के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। करते समय क्या है, वो मोड़ रहता है ना, प्रेस करता है, तो प्रेसिंग के टाइम पे वो फट गया और कोई बात नहीं। हाथ थंब में लगा है और मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, उसी में आया, कुछ ज़्यादा नहीं है। जबलपुर में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हो गई है। नॉर्वे से आई 69 वर्षीय महिला में कोरोना के लक्षण सामने आने के बाद मेडिकल अस्पताल में उनका सैंपल लिया गया था, जहां उनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब उनका दूसरा सैंपल भी लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि महिला को कौन से वेरिएंट का कोरोना है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट है। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री सर्च की जा रही है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए। सर ये आइसोलेट है, वो उनको कोई समस्या नहीं है। उम्र जरूर उनकी 69 ईयर्स है, लेकिन उनको ना डायबिटीज़ है ना हाइपरटेंशन, मतलब कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो खतरे जैसी कोई बात नहीं है। और वो घर पर ही हैं, उनको दवाइयाँ बता दी गई हैं। और अभी इसके अलावा प्रतिदिन कुछ टेस्ट हो रहे हैं अपने यहाँ लैब में, लेकिन अभी तक कोई और पॉजिटिव नहीं आए हैं। तो डरने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुरक्षा के उपाय करते रहें। देश के प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई करने का संदेश देते हैं, लेकिन टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पर उनके संदेश का असर नहीं दिखाई देता। कलेक्ट्रेट की मेंटेनेंस और साफ सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए का बजट खर्च किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर की दुर्दशा का अंदाजा इसी तस्वीर को देखकर आप लगा लेंगे कि हालात यहाँ पर क्या हैं। कलेक्टर कार्यालय की दीवारों पर बरगद और पीपल के बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। तमाम जगह मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, लेकिन इसकी सफाई और देखरेख पर किसी की नजर नहीं पड़ती। कार्यालय में फैली गंदगी से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी किस तरह सफाई को लेकर उदासीन बने हुए हैं। जब इस मामले में डिप्टी कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टीएल की बैठक में सभी विभाग की जिम्मेदार अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने विभागों की साफ सफाई और देखरेख करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं। और उसी कलेक्ट्रेट कार्यालय का आप हम नज़ारा दिखाते हैं। देखिए आप साफ़ सफाई के नाम पर किस तरीके से जहां करोड़ों रुपए हर साल मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कलेक्ट्रेट की किसी तरह साफ़ सफाई नहीं हो रही हो। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका कहीं भी ध्यान नहीं है। आप देख रहे हैं कि खिड़कियों के कांच पूरी कलेक्ट्रेट कार्यालय के टूटे पड़े हुए हैं, डाउन पाइप टूटे पड़े हुए हैं जगह जगह।
गंदगी का आलम है और मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो भी इसमें लग रहे हों। तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका किसी तरह ध्यान नहीं। और जब इस तरह की जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय का यह हाल है तो जो दूर दराज सरकारी कार्यालय होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन कार्यालयों की किस तरह से दुर्दशा होगी। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। वास्तविकता में कलेक्ट्रेट कार्यालय को देखा जाए तो बहुत ही बदतर स्थिति है, और जब टीकमगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय की इस प्रकार की स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहना नामुमकिन है। बहुत बड़ी मुसीबत में लोग रहते हैं। ये कलेक्ट्रेट स्वयं देखती है, इसके लिए बजट शासन से मंगाया जाता है जब आवश्यकता होती है। और इसमें जो कलेक्ट्रेट के संयुक्त भवन हैं उनमें भी जो अलग अलग कार्यालय बने हुए हैं उन सभी कार्यालय को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने कार्यालय सहित बिल्डिंग के परिरक्षण का वो कार्य देखें। श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े से 3 दिन पहले खुले जंगल में छोड़े गए अग्नि और वायु नाम के चीते कुनो के जंगल में अब तेज रफ्तार से फर्राटा भर रहे हैं। ये दोनों चीते हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये चीते एक दूसरे से अलग हैं, जिन्हें अब हाथियों की मदद से ट्रैक किया जा रहा है। चीतों की निगरानी के लिए 2 हाथी कुनो लाए गए हैं। अब बहुत ही जल्द 2 और हाथी भी लाए जाएंगे ताकि सभी चीतों पर निगरानी रखने में वन अमले को कोई दिक्कत पेश न आए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने कूनो में 2 चीते अग्नि और वायु को रिलीज कर दिया है। अब 1-2 दिन के अंदर 5 और चीतों को क्रमबद्ध तरीके से रिलीज किया जा सकता है, जिसकी ट्रायल कूनो के अंदर चल रही है। अग्नि और वायु चीते कूनो के अंदर पारोंद इलाके के जंगल में है, जिनका मूवमेंट कूनो के अहेरा गेट से पिपलबाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर अक्सर बना रहता है। ऐसे में ये चीते कूनो घूमने के लिए जाने वाले पर्यटकों को कभी भी नजर आ सकते हैं। न्यूज़ 18 टीम ने बीते मंगलवार को कूनो नेशनल पार्क का सफर किया। इस दौरान हिरण, सांभर, नीलगाय, बारहसिंगा, चिंकारा आदि वन्य जीवों के झुंड कई जगह नजर आए। 2 जगह तेंदुआ भी नजर आया। ये नजारा बेहद रोमांचक था। पर्यटक भी तेंदुए और अन्य जानवर को देखकर आनंदित हो उठे। तो हाथियों को निगरानी के लिए 2 हाथियों को तो ले आया गया है यहाँ पर, लेकिन और हाथियों को लाया जाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि चीते जो हैं उनको पहली बार एक बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ पर लाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बहुत बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष को हटाने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको आप देख पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह रोक लगा दी है। विष्णुदेव साय सरकार ने दरअसल रद्द कर दी थी नियुक्ति, लेकिन किरणमयी नायक अब पद पर बनी रहेंगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से आदेश दे दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष को हटाने पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। दरअसल विष्णुदेव साय की सरकार जैसे ही बनी उसके बाद सरकार की तरफ से नियुक्तियां जो हैं वो रद्द कर दी गई थी। पॉलिटिकल नियुक्तियां जो हैं उनको रद्द करने का काम किया गया था, लेकिन इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है और अब किरणमयी नायक जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, राज्य महिला आयोग की, उनको वो पद पर बनी रहेंगी। और साथ ही साथ बेंच ने, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से आदेश जारी किया गया और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, इसका निर्देश भी दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से हाईकोर्ट से आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने एक तरफ रोक लगाई और लेकिन इस रोक पर स्टे कर दिया है। और उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इस पूरी खबर को समझते हैं कि क्या कुछ हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और साथ ही साथ क्या बाकी पदों के लिए भी ये आदेश हाईकोर्ट का लागू होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो सभी नियुक्तियों पर, राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगाने का काम किया था। तो क्या केवल ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए ही है? उमेश, जानकारी दें। देखिए, सत्ता परिवर्तन के साथ ही जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं
उनको लेकर इस तरीके के निर्देश जो जारी संबंधित जो सरकार होती है वो करती है। इसी कड़ी में तमाम जो संवैधानिक पद है उसको भी निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो महिला आयोग की अध्यक्ष है किरणमयी नायक, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और ये कहा कि उनको पद से हटाना सही नहीं है। लिहाजा आज इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें ये कहा गया कि जो अध्यक्ष पद की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है किरणमयी नायक, वो अपने पद पर बनी रहेगी। इसके साथ ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। चूंकि ये सत्ता परिवर्तन के बाद ये रहा जरूर है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उनको निरस्त किया जाता है। लेकिन चूंकि पूर्ववर्ती सरकार जो है उन्होंने जुलाई में ही 3 वर्ष का जो महिला आयोग का अध्यक्ष का जो पद था वो कंप्लीट हो गया था। लिहाजा 3 साल का और एक्सटेंशन दिया गया था। इस दौरान अब उस संवैधानिक पद से जो है वो निरस्त नहीं किया जाता है, ऐसा हवाला दिया गया। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे जल्द।